अधियाचना भेजी गई है जेपीएससी को नियुक्ति के लिए, प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के लिए, और जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक विभाग में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति क्या बोलना चाहते हैं को क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं करेगा महोदय, स्थानीय नीति बनेगी ही नहीं, यहाँ नियोजन नीति बनेगी कि नहीं, बस इतना ही मांगता अध्यक्ष महोदय। मैंने ग्रीन जो अपनी नियमावली है उसको भी निकाल के देखा अध्यक्ष महोदय कि अमर गौरी दलित हैं, वो बने हैं। विरोध कौन कर रहा है? रणधीर सिंह। विरोध कौन कर रहा है? भानु। विरोध कौन कर रहा है? ब्रिंची महोदय। इतना दुश्मन है महोदय लोग दलित का महोदय। हो गया। मैं चाहता महोदय कि कम से कम महोदय दलित को समीर समीर मानती। अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब दलित लोगों का जाने जा चुकी है। बस हम आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जो उस अवैध माइनिंग में लिप्त हैं और जो बेकसूर आदिवासी गरीब को जबरन कोयला कुड़वाने के लिए ले जाने के दौरान में मरा है, उसका जांच आप स्वतंत्र एजेंसी से करवाइए अध्यक्ष महोदय, ताकि लोगों को एक विश्वास जगे सरकार के प्रति कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें सरकार का उत्तर मिली है और खरसुआ डिग्री कॉलेज में 17 पद सृजित है और मात्र वहां प्रभारी प्राचार्य के द्वारा ही कॉलेज संचालित हो रही है। वहां पाठन के लिए काफी छात्र छात्राओं को असुविधा हो रही है। इसलिए सरकार से मेरी मांग रहेगी यथाशीघ्र वहां रिक्त पदों को भरते हुए पाठन का कार्य को संचालन रूप से चलाया जाए। माननीय मंत्री ले रहे हैं सूचना लेकिन थोड़ा मंत्री जी को। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात से सहमत है कि खरसवा डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकों की संख्या नगण्य है। वहां सिर्फ मात्र एक ही इतिहास के एक ही प्राध्यापक हैं जो प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी काम कर रहे हैं और सात शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। माननीय नेता 17 पद वहाँ सृजित है और सरकार के द्वारा अधियाचना भेजी गई है जेपीएससी को नियुक्ति के लिए, प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के लिए, और जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक विभाग ने घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति क्या बोलना चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं? पत्र लिखा है। बहुत चलिए असम से बोलिए, डिग्री असम से बोलिए, असम से घंटी आधारित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे असम से बोलिए, छात्रों को नियमित पढ़ाई हो सकेगी। जितने आप हाँ पक्ष के कस्टोडियन है उतने ही ना पक्ष के भी कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय, और हम लोग टिकटिकी निगाह दिखा कर आपके तरफ ही देखते हैं कि हम लोगों को जस्टिस मिले, इस प्रदेश को जस्टिस मिले। हम लोगों के 3 माननीय सदस्यों का जो निलंबन हुआ अध्यक्ष महोदय, बस उनका इतना ही मांग था कि 5 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगी, जेपीएससी अपना एग्जाम ठीक से कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, जेएसएससी अपना एग्जाम ठीक से कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा महोदय, स्थानीय नीति बनेगी ही नहीं, यहाँ नियोजन नीति बनेगी कि नहीं, बस इतना ही मांगता अध्यक्ष महोदय। मैंने ग्रीन जो अपनी नियमावली है उसको भी निकाल के देखा अध्यक्ष महोदय। आपने जो कल नियमन दिया 3 माननीय सदस्यों का निलंबन का, कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि उदारवादी तरीके से उदार दिल दिखाते हुए अध्यक्ष महोदय, युवाओं के हित में, राज्य के हित में अध्यक्ष महोदय, तीनों माननीय सदस्य जो कि युवाओं के हित की बात कर रहे थे उनका निलंबन वापस किया जाए। आगे आपका बात मंत्री जी पूछिए पूछिए दशरथ जी पूछिए। सरकार ने बैकलॉग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी है। जब तक जेपीएससी के द्वारा जवाब तो दिलाने के बाद आपको हम दे रहे हैं आपको। जब तक जेपीएससी के द्वारा पद को भरी नहीं जाती है, वैसे स्थिति में सरकार ने जवाब दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत घंटे आधारित शिक्षकों का हम बहाली बहुत जल्द करेंगे। तो सरकार से मेरा एक ही मांग रहेगी कि कब तक घंटे आधारित शिक्षकों की बहाली होगी, ये समय सीमा हमको बता दिया जाए। माननीय मंत्री जी उपलब्ध है और विश्वविद्यालयों को विभाग के डायरेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा गया है कि जल्द से जल्द उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए। विभिन्न जहां पर पद रिक्त हैं, जहां शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, वैसे कॉलेजों में इन्हें प्रतिनियुक्त किया जाए। और बहुत जल्द खरसवा डिग्री कॉलेज में अभी
जब तक नियमित बहाली नहीं होती है, बैकलॉग नहीं भरा जाता है, तब तक बहुत जल्द घंटी आधारित शिक्षक वहां बहाल होंगे और नियुक्त होंगे और वहां शिक्षण कार्य वो करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं मानता हूं बहुत जल्द करेंगे, पर एक साल से सारे पद रिक्त पड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए। ले रहे हैं, पहले ढोलू जी का पढ़ रहे बच्चों को काफी असुविधा हो रही है, इसलिए एक समय सीमा निर्धारित किया जाए। अध्यक्ष एक महोदय, समय बता दीजिए। 17/5 को ले लेंगे। डायरेक्टर एजुकेशन की आप तरफ से अस्थिर बैठे, ले पत्र लेंगे। भेजा गया है। अभी तक विश्वविद्यालय ने क्यों कार्रवाई नहीं की है, इसकी हम लोग जानकारी ले लेते हैं और बहुत जल्द, मैंने कहता हूं कि 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर हम लोग वहां नियुक्त करवा देंगे। धन्यवाद। ढोलू जी। अध्यक्ष महोदय, बस मेरा एक आपके माध्यम से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, क्या जो परिस्थिति खास करके पूरे झारखंड सहित धनबाद में अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब दलित लोगों का जाने जा चुकी है, बस हम आपके माध्यम से इतना ही आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जो उस अवैध माइनिंग में लिप्त हैं और जो बेकसूर आदिवासी गरीब को जबरन कोयला कुड़वाने के लिए ले जाने के दौरान में मरा है, उसका जांच आप स्वतंत्र एजेंसी से करवाइए अध्यक्ष महोदय, ताकि लोगों को एक विश्वास जगे सरकार के प्रति कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में हजारों आदिवासी अवैध माइनिंग के दौरान मरे। लोगों का जो विश्वास टूट रहा है, उस विश्वास मजबूत हो जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अध्यक्ष महोदय हो गया, बस इतना ही आग्रह करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, इसे जरूर आप इसका जांच करें अध्यक्ष महोदय। आप बोल लीजिए। आप सर आपने सर एक इम्पोर्टेंट सर सुझाव दे रहे हैं सर। मैं सर बधाई देना चाहता हूं सर कि नेता प्रतिपक्ष हमारे अमर बावरी जी मिले हैं सर, और आप सर जब भी वो समय मांगे आपने दिया। इनकी बातों को हम लोगों ने सुना महोदय, और जो कल की घटना घटी महोदय, जिस तरह से जो एक्शन हुआ, ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम युवाओं के समर्थन में आए थे महोदय। आप प्रोसीडिंग निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कि शून्यकाल के दौरान हम लोग जनता के लिए सवाल उठा रहे थे और ये तीनों विधायक बाधित बन रहे थे महोदय। बेबुनियाद आरोप है महोदय। दूसरी बात मैं कहूंगा महोदय कि अमर बावरी जी दलित हैं, वो बने हैं। विरोध कौन कर रहा है? रणधीर सिंह। विरोध कौन कर रहा है? भानु। विरोध कौन कर रहा है? ब्रिंची महोदय। इतना दुश्मन है महोदय लोग दलित का महोदय। मैं चाहता हूं महोदय कि कम से कम महोदय दलित को समीर मानती। जो कल का विषय था, कार्यस्थल का विषय था, वो युवाओं से जुड़ा हुआ था, रिकॉर्ड में है, आप पढ़ करके देख लीजिए। जो झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं वो झुटलाना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये झारखंड युवाओं के विषय में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक मुझ जैसे कार्यकर्ता को आज इस पद पे बैठाने का जो मौका दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कोई आपके दल से या कोई सत्ता पक्ष के दल से किसी को यह मौका नहीं मिल सकता है कि वो आकर के इस पद पे या सामने वाला जो नेता सदन का पद है उसमें बैठ सके। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राउड कार्यकर्ता हूं और बहुत अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी देता हूं। इसलिए वो सहानुभूति ना दिखाते हुए मेरा ये आग्रह है कि अभी अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने आपसे एक विषय लाया कि जो निलंबित सदस्य हैं युवाओं के विषय पर उन्होंने सवाल रखा था, उनका निलंबन वापस कर लिया जाए। मुझे लगता है कि आपको इस विषय पे बोल देना चाहिए। यह प्रश्न उत्तर आप चलाएंगे ही और चलता ही रहेगा। जवाब आया हुआ है और जवाब से लोग संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन इस विषय पे आपका कुछ वक्तव्य आ जाए। उस समय पर बोल देंगे अमर जी, और आप बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। साथ में लेकर बोलेंगे, चिंता नहीं। चलिए समीर जी। माननीय सदस्य, इतना सोचना थोड़ा लिया जाता है। आप अंदाज कर लीजिए, एक दल के तरफ से इतना सूचना ले लिए और सभी माननीय विधायकों के पास सूचना है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा प्रश्नकाल को चलाने दीजिए नवीन जी, थोड़ा प्रश्नकाल को आगे बढ़ाने दीजिए, फिर लेंगे। आप बहुत अच्छे सुलझे हुए माननीय सदस्य हैं, आपका सूचना हम लेंगे। आप बैठे, थोड़ा सा बैठे। चलिए समीर, चलिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब में लिखा गया कि प्लांट निर्माण एवं उसको पूर्णतः चालू करने के लिए 3 प्रमाण पत्र का आवश्यकता है। महोदय, ये जानना चाहता हूं कि ये 3 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितने समय दिया जाता है? माननीय मंत्री जी,
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल अध्यक्ष महोदय, 3 प्रमाण पत्र में 2 प्रमाण पत्र अध्यक्ष महोदय प्राप्त हो चुका है और स्थितियों के लिए अध्यक्ष महोदय 5/12/2023 को लिखा गया अध्यक्ष महोदय, 15 दिन हुआ है। ये जैसे ही प्राप्त होगा उसी प्रमाण चालू किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। हाँ महोदय, चलिए। नहीं इतना दिन 2022 में ये चालू हुआ है तो इतना दिन समय क्यों लगा है? क्या प्लांट निर्माण या चालू करने के लिए कोई समय सीमा रहता है या नहीं रहता है? और दूसरा बात है, ये कॉन्सेंट ऑपरेटिंग जो है, कॉन्सेंट ऑपरेट जो प्रमाण पत्र है वो भी अभी तक नहीं मिला है महोदय। एक मिनट। अच्छा, कहाँ न्याय नहीं हो रहा था? कहाँ आप लोग को अन्याय लग रहा है? नहीं, आप लोग जो बोल रहे हैं न्याय करिए, कहाँ अन्याय हो रहा है बताइए। 20 मिनट सदन चला, 20 मिनट में माननीय अमित जी का सूचना आया, ढुल्लू जी का सूचना आया, माननीय सदन के प्रतिपक्ष के नेता अमर जी का सूचना आया, फिर 1-2 सूचना हम ले लेंगे, आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन एक साथ अगर 10 माननीय सदस्य बोले कि हमारा सूचना ले लीजिए एक साथ, तो संभव हो सकता है? आप ही बताइए। हम नवीन जी को भी बोले कि आपका भी सूचना ले लेंगे, थोड़ा सा प्रश्नकाल में आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन फिर एक साथ अगर बोलिएगा और इस तरह करिएगा तो हमको लगता है कि क्या मतलब रह जाएगा? आप ही बताइए। सूचना धीरे धीरे लेंगे। आप लोग आसन पर तो जाइए, आप लोग आसन पर जाइए माननीय सदस्य। हम देख रहे हैं कि आपका सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना आना भी चाहिए। चलिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। बैठिए माननीय सदस्य, चलिए दोनों जी बैठिए, चलिए बैठिए माननीय सदस्य, लेंगे आपका लेंगे। महोदय, हमको सवाल ये है कि क्या यह प्लांट निर्माण का या चालू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है? दूसरा ये है कि प्लांट को 2022 में बनाया गया है, अभी तक कॉन्सेंट ऑपरेट का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं मिला है। और महोदय, जो पानियर कंपनी द्वारा ये चकुलिया नगर पंचायत में ये प्लांट का काम किया गया है, वही कंपनी द्वारा नगर पंचायत का साफ सफाई किया जाता है। अभी तक महोदय वो कंपनी जो उसका निर्माण का काम किया है, बहुत सारे सप्लायर को पैसा नहीं दिया है। साफ सफाई में जो कर्मी लगता है उसका पेमेंट सही समय पर नहीं होता है एवं पूरे चकुलिया में चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, अपना मन मर्जी से ये सब काम करता है। हम लोग कई बार महोदय विभाग को इसका जानकारी दिए हैं, लेकिन विभाग को भी वो अनदेखा करता है। हमको लगता है कि उस कंपनी के ऊपर किसी का चलता ही नहीं। इसीलिए हम महोदय आपसे निवेदन करते हैं कि ये लापरवाह व्यवस्था जो है इसको सुदृढ़ करे और मंत्री महोदय हमारा जो सवाल है इसका जवाब दें।